नमस्कार, इंदौर में हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 21 मार्च सोमवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इंदौर शहर की खास खबरें। आपसी विवाद में पति ने पत्नी की खेत पर लठ मारकर हत्या कर दी। पति और उसके भाई ने शव को ठिकाने लगाने के लिए आर्मी क्षेत्र को चुना। यहाँ उन्होंने एक कुएं में शव को छिपा दिया ताकि आसानी से शव तक लोग ना पहुंच पाए। लेकिन पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो उन्होंने सच उगल दिया। दोनों भाइयों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। खुड़ेल थाना क्षेत्र में रहने वाली टीना पति राजेश की गुमशुदगी उसके पति ने दर्ज करवाई थी। पुलिस जांच कर ही रही थी कि टीना के भाई ने बहन की हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने पति और देवर को हिरासत में लिया और साइंस और तकनीक के सहारे राज उगलवा लिया। दोनों ने हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी पति राजेश ने बताया खेत पर विवाद होने पर उसने टीना के सिर में लठ मारा था, जिससे वह बेहोश हो गई थी। इसके बाद उसकी हत्या कर दी। शव को भाई राहुल की मदद से ठिकाने लगाने के लिए आर्मी इलाके के कुएं को चुना। यहाँ लोडिंग वाहन में दोनों भाई शव को लेकर पहुंचे और उसे फेंक दिया। और एक लोडिंग गाड़ी में ले जाके बड़गोंदा थाना क्षेत्र में जो आर्मी का इलाका है उसमें एक कुएं के अंदर वो लाश को उन्होंने फेंक। फिर उसकी निशानदेही पे हमने वो लाश कल बरामद की और अभी वर्तमान में थाना बड़गोंदा में धारा 302, 201 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जीरो पे भेज के यहाँ खुड़ेल में हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। अभी दोनों व्यक्ति जो है, एक राजेश और उसका भाई राहुल, हम पुलिस अभिरक्षा में उनसे पूछताछ कर रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। टीना का पति है और टीना का देवर। वैसे तो मैट्रिमोनियल साइट का इस्तेमाल विवाह योग्य युवक युवतियों को मिलाने के लिए किया जाता है, लेकिन अब इसका दुरुपयोग बढ़ने लगा है। ऐसा ही मामला सामने आया है। इसमें सिवनी के एक तलाकशुदा व्यक्ति ने इंदौर की महिला से शादी का झांसा देकर संपर्क किया और इंदौर आकर उसका रेप करके फरार हो गया। जूनी इंदौर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। शादी का झांसा देकर मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से इंदौर की महिला से सिवनी जिले के तलाकशुदा व्यक्ति ने दोस्ती की, फिर शादी करने की बात कही। इसके बाद वह इंदौर आया और महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और सिवनी लौट गया। इसके बाद उसने शादी से इनकार कर दिया। महिला ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के मोबाइल नंबर और कुछ पत्र मिले हैं, जिसके आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। 35 वर्षीय महिला द्वारा थाने पर रिपोर्ट की है कि एक व्यक्ति द्वारा मैट्रिमोनियल साइट पर उससे पहचान की गई और शादी का झांसा दिया गया उसको कि शादी कर लेगा, और बाहर से आकर उसने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया, लगातार उसके साथ संबंध बनाए। इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की है। जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए एक फोटोग्राफर को फोटोशूट के बहाने बुलाया, उसका कैमरा लूटा और बेचने के लिए OLX पर डाल दिया। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, उन्होंने मुख्य आरोपी समेत उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की महिला मित्र की तलाश की जा रही है। सुपर कॉरिडोर पर फोटोशूट कर रहे फोटोग्राफर हर्ष पांडे को चाटा मारकर बदमाश कैमरा लूटकर फरार हो गए थे। आरोपियों ने कैमरे को बेचने के लिए जानकारी OLX पर डाल दी थी। गांधीनगर पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपियों की तलाश की तो फैजान पिता फरीद खान उम्र 20 साल निवासी गरीब नवाज कॉलोनी, सोहेल खान उर्फ छोटे खान पिता शकील खान उम्र 21 साल निवासी सहयोग नगर, शानू उर्फ शहनवाज पिता साबिर खान उम्र 20 साल निवासी सहयोग नगर, आशिफ उर्फ मोनू पिता अमान उल्ला खान उम्र 22 साल निवासी सहयोग नगर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से कैमरा जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि फैजान का 25 मार्च को जन्मदिन है। इसे मनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने फैजान की महिला मित्र के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। फैजान को राउंड अप किया, पूछताछ करी, इस वारदात का खुलासा हुआ है। इस तरीके से 4 जो उसके साथीदार ने गिरफ्तार कर चुके हैं। फैजान जो मुख्य आरोपी है तथा उसके 3 अन्य साथी पुलिस की हिरासत में है। कैमरा भी इसमें जब्त कर लिया गया है। एक अन्य महिला मित्र जो फरार है उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी थाना पुलिस के द्वारा की जाएगी। इंदौर की प्रसिद्ध गेर को समय पर निकालने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार 5 गेर निकलेगी। प्रत्येक गेर पुलिस कवर में होगी। CCTV ड्रोन कैमरे से गेर मार्ग पर निगाह रखी जाएगी। संदिग्ध व्यक्ति को तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 साल बाद इंदौर की प्रसिद्ध गेर रंग पंचमी पर निकलेगी। इसके लिए पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। इस बार 5 गेर निकलेगी। इसमें प्रत्येक गेर के आगे पीछे पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि किसी भी स्थिति में परंपरा भंग ना हो और कोई संदिग्ध गेर में घुस ना पाए। गेर मार्ग पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस फोर्स हर इलाके में अलग से तैनात रहेगा और उपद्रव की स्थिति में उसे तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आयोजकों के साथ भी पुलिस बल तैनात रहेगा। जैसा कि विदित है कि इसमें कल रंग पंचमी का त्यौहार रहेगा और इसमें 5 मुख्य गेर हैं जो निकाली जाएंगी।
सभी के साथ लगातार बैठक की गई है, टाइमिंग और उनकी सीक्वेंसिंग की बात की गई है। जितना गेर क्षेत्र है उसको लगातार ड्रोन कैमरा से और सीसी फुटेज से कवर किया गया है। हाई रेंज बिल्डिंग्स पूर्णतः कवर की गई हैं। यहाँ के पूरे आसपास का क्षेत्र है, इसको आज शाम को भी एक ड्राई रन होगा। सारे सीसी फुटेज और ड्रोन के साथ में क्षेत्र को चेक किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को नवनिर्मित सरवटे बस स्टैंड का वर्चुअली लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सांसद लालवानी भी ऑनलाइन जुड़े। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सहित अन्य अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। सरवटे बस स्टैंड की पुरानी इमारत कमजोर और जर्जर होने के कारण मई 2018 में इसे बंद कर दिया गया था। 14 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से नया बस स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। फिलहाल यहां से 500 बसों का संचालन शुरू होगा। अब नगर निगम द्वारा सिटी बसों का संचालन भी सरवटे से ही किया जाएगा। नगर निगम सरवटे बस स्टैंड का उपयोग पिक एंड ड्रॉप स्टेशन के रूप में करना चाहता है, लेकिन जनप्रतिनिधि और बस ऑपरेटर चाहते हैं कि संचालन सरवटे से ही हो। आज सरवटे बस स्टैंड का नवीन जब 2018 में इसको तोड़कर आज नया लगभग इसकी लागत 15 करोड़ है। आपको सबसे बड़ी सुविधाएं हमारे व्यापारियों को और जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल महाराजा यशवंतराव है उसको सुविधा मिलेगी। विकास और प्रगति में उन्होंने बड़ा मुख्यमंत्री के संकल्प को पूरा करने की कोशिश की, प्रयास किया, प्रयत्न किया। आज का जो सरवटे बस स्टैंड का लोकार्पण है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी हमारे पूरे शहर को देगा और इस बस स्टैंड से लगभग 300 बसें हम लोग चला रहे हैं जो विभिन्न जिला मुख्यालयों को, विभिन्न ब्लॉक मुख्यालयों को इंदौर से जोड़ेंगे, जिसमें खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन की बसेस हैं। इसके अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सिटी बसेस भी लगभग 100 से 150 इस रूट से संचालित होंगे। इसमें हम लोगों ने बेसमेंट में पार्किंग रखी है, लिए लगभग 400 वाहनों की एक पार्किंग व्यवस्था की गई है, जिसमें 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दोनों हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों ने बसेस की व्यवस्था की है, जहां बसेस के डॉकिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और लगभग 300 बसें एक दिन में आसानी से संचालित हो सकेंगी। भमौरी में टायर गोडाउन में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में 4 दुकानें आई हैं। आग से दुकानों में रखा हजारों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। गर्मी का सीजन आते ही आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आने लगी है। सोमवार को भमौरी क्षेत्र के मदरहुड हॉस्पिटल के समीप गली में टायर के गोडाउन में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करना पड़ी। आगजनी की वजह से पूरे भमौरी क्षेत्र में अफरा तफरी सी मच गई। आग ने तकरीबन 4 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है हजारों रुपए के माल का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। खाना खाने के बाद छत पर हाथ धोते समय युवक का पैर फिसलने से वह 24 फीट नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर कायम कर मामला जांच में लिया है। मूलतः झाबुआ का रहने वाला 37 वर्षीय दिलीप पिता वेस्ताजी देवड़ा कई साल से चंदनगर थाना क्षेत्र स्थित GNT मार्केट में मजदूरी का काम करता था। रविवार को वह खाना खाने के बाद छत पर हाथ धोने गया था। चप्पल गीली होने की वजह से छत से पैर फिसल गया, जिससे वह 24 फीट की हाइट से नीचे गिर गया। दिलीप ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। तो इन्होंने खाना बनाया लेट, तो खाना खाने गया हाथ धो के, तो हाथ धो के गया तो पैर में चप्पल थी, चप्पल में पानी लग गया था तो फिसल गया। फिसलने के कारण छत से नीचे गिर गया। नीचे गिरने के कारण इसकी वहीं पे दम तोड़ दिया था। ये थोड़ा सा होश था तो हॉस्पिटल लाते लाते दम तोड़ दिया। घर में हाथ पैर धोकर के जा रहे थे, चप्पल स्लीपर पहनी हुई थी, स्लीपर के कारण स्लिप होने से छत से गिर गया, जिससे भी चोट आने के कारण स्पॉट पे खत्म हो गया। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म देश की बहुत बड़ी त्रासदी को सामने लाई है। साहित्य समाज का आईना होता है, उसी का हिस्सा फिल्म भी है। ये 70 साल पुराना नासूर है, उसे ठीक करने में समय लगेगा। कश्मीर में युवा अब राष्ट्रवाद की बात करने लगा है। विजयवर्गीय ने राजस्थान में राम द्वार गिराए जाने की निंदा की और कहा कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण के तहत काम कर रही है। कश्मीर फाइल्स को कांग्रेस के लोग भी देख रहे हैं और एकांत में इसकी सराहना करते हैं, परंतु सार्वजनिक रूप से कुछ और बोलते हैं। इस मुद्दे को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। कांग्रेस के लोग भी फिल्म देख रहे हैं, एकांत में कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा सत्य सामने आया, और सार्वजनिक रूप से और कुछ बयान करते हैं। इसको राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये समाज की एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, इसको समझना चाहिए और इस फिल्म बनाने वालों का समर्थन करें। ये बात सही है कि वहाँ के युवा पत्थर फेंकना, वहाँ के युवा पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना, वहाँ के युवा ISI के हाथों में खेलने से अब दूर हो गए हैं। वे राष्ट्रवाद की बात करते हैं और देश के मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं।
बेटे के सामने ही पिता को ट्रक ने रौंद डाला। पिता अपनी पत्नी को फैक्ट्री में छोड़कर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। पिता को अपने सामने दम तोड़ता देख बेटा बदहवास हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से भाग गया। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मूसाखेड़ी के शिवनगर में रहने वाले राम सेवक लोवंशी अपनी पत्नी को सुपारी फैक्ट्री में छोड़ने गए थे। उनके साथ बेटा चंदन लोवंशी भी था। वापस आते समय नेमावर रोड चौराहे पर पालदा के पास किसी परिचित से बात करने लगे। इसी दौरान गलत दिशा से आए ट्रक ने उन्हें चपेट में ले लिया। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए दम तोड़ता देख बेटा चंदन बदहवास हो गया। हादसा इतनी जल्दी हुआ कि वह कुछ समझ ही नहीं पाया। 19 मार्च की घटना है। सुबह 9:15 बजे पालदा के पास एक ट्रक ने श्री राम सेवक लोवंशी, जिनकी उम्र 48 साल थी, उनको एक्सीडेंट करके कुचल दिया था, जिससे उनकी स्पॉट पे डेथ हो गई थी। और वहाँ जब भीड़ इकट्ठी हुई तो राम सेवक लोवंशी के जो एक रिलेटिव हैं वहाँ से निकल रहे थे श्री चंदन लोवंशी, जिन्होंने पूरी घटना समझी और फिर थाने पर आकर के उसमें रिपोर्ट दर्ज की है। ट्रक को हमने धारा 304A IPC के तहत जब्त कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। और अब खबरें दे दनादन। किराना व्यापारी सत्यनारायण पिता बाल मुकुंद बुंदेला निवासी रुस्तम का बगीचा ने रविवार को रात में शराब पी थी। इस दौरान परिवार में विवाद हो गया। सोमवार सुबह घर में मृत मिला। MIG पुलिस मामले की जांच कर रही है। MI अस्पताल से सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि सत्यनारायण पिता बाल मुकुंद बुंदेला, उम्र 45 साल, निवासी 180 रुस्तम के बगीचा के द्वारा घर पर फांसी लगाने से उसकी पत्नी मृत अवस्था में MIS लेकर गई है, जो मर्ग कायम पर जांच में लिया गया है। हीरानगर थाना क्षेत्र के न्यू गोरी नगर में रहने वाली 45 वर्षीय अनीता पति संतोष लववंशी की संदिग्ध मौत हो गई। पति संतोष ने बताया उसका कैंसर का इलाज कराया जा रहा था, लेकिन तकलीफ ज्यादा होने की वजह से अनीता परेशान थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसको कैंसर का इलाज चल रहा था, क्या कदम उठाया कैंसर का। आज दिनांक को सुबह मृतिका अनीता पति संतोष लोवंशी, उम्र 45 साल, निवासी 1702 न्यू गौरी नगर इंदौर ने घर पर फांसी लगाने से आत्महत्या कर ली है। इसका पति ने सुबह उसे हॉस्पिटल लेकर आया था, यहाँ पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। जबरन कॉलोनी में रहने वाले मजदूर ने अपनी पड़ोसी महिला के साथ छेड़छाड़ की। इससे परेशान होकर जबरन महिला ने जूनी इंदौर थाने में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रात्रि में जबरन कॉलोनी क्षेत्र से एक महिला द्वारा रिपोर्ट की गई है, जिसमें उनके पड़ोसियों द्वारा उनके साथ अश्लील हरकत करने और गंदी बातें करने के संबंध में रिपोर्ट की है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। होली के दिन चश्मा नहीं देने की बात को लेकर समाज के युवक की हत्या करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पहले लसुड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले भूरा पिता बने सिंह से मुकेश, मलखान और सुरेश ने चश्मा मांगा था। नहीं देने पर तीनों ने डंडों से पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। सुरेश, मुकेश और मलखान ने भूरा के साथ मारपीट किया है, जिससे भूरा को सिर में चोट लगी थी। मारपीट के बाद भूरा के परिजन उसको इलाज के लिए MIS ले गए, जहाँ पर इलाज के दौरान कल 19/3 को उसकी मृत्यु हो गई। भूरा से सुरेश ने चश्मा मांगा, जिस बात पर उनमें विवाद हुआ, जिसमें सुरेश और मुकेश और मलखान ने डंडे से मारपीट किया, जिससे उसके सिर में चोट लगी थी। एक समुदाय के कुछ लोगों से प्रताड़ित दलित समाज के लोग कार्रवाई की मांग को लेकर DIG से मिलने पहुंचे। इनका आरोप है कि समुदाय विशेष के लोग आए दिन प्रताड़ित करते हैं। उनके इलाके में केवल 7 परिवार बचे हैं। इनके साथ दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार भी DIG से मिलने पहुंचे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंदौर शहर का जो मेवाती मोहल्ला, ये कहीं कश्मीर ना बन जाए, इसलिए आज सारा समाज, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग, हमारे समाज के जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने आए। आज इनकी पूरी पीड़ा भी सुनी, इनके कष्ट को हमने सुना है, हालांकि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बाकी इन सबको ले जाकर अभी माननीय DIG महोदय से हम मुलाकात करेंगे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।